पुल गंगा पर बना नहीं तो देश के प्रधानमंत्री से काहे उद्घाटन करवा दिया। आप माननीय रेल मंत्री जी मिसलीड कर रहे हैं और एस्केप कर रहे हैं। आप सुन लीजिए, अगर हम गुमराह कर रहे हैं तो बाजाब्ता प्रिविलेज नोटिस आप दे दीजिए। मैं आपको सुझाव देता हूं, इसीलिए नहीं आप प्रिविलेज नोटिस दे दीजिए अगर गुमराह कर रहे हैं। हास्यास्पद है इस देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी के लिए और रेल मंत्री के लिए भी, चाहे जो रेल मंत्री हो, ये सरकार हुआ करती है। मैं उस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मैं वहाँ मौजूद था जहाँ माननीय सदस्य प्रभुराज सिंह जो चर्चा कर रहे हैं सोनपुर दीघा पटना नॉर्थ को जोड़ने का, नॉर्थ और दक्षिण बिहार का महोदय, उसमें बजाबते देन प्राइम मिनिस्टर एच.डी. देवगौड़ा साहब और रेल मंत्री और इनके महकमा के सभी पदाधिकारी, रेल विभाग के सभी लोगों ने आज भी इसकी जांच आप करा लीजिए कि रेल मंत्री रामविलास जी, मैं तो था उसी में, मैं उसी पार्टी की बात करता हूँ। अब वो पार्टी तो अब वो तो राज खत्म हुआ, आपका राज खत्म हो गई। इसलिए महोदय सभापति जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये रेल मंत्री जी जहाँ ये चाहे जो भी हो, पूरे बिहार के साथ जो फ्रॉड हुआ है और मिसलीड किया गया है, और आज भी वो लिखा हुआ है वहाँ रेलवे पुल का शिलान्यास आज भी है। इस तरह का लिखा हुआ प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और जो मंत्री वहां गए थे, ये स्पष्ट होना चाहिए किस तरह से बिहार के साथ क्रूर मजाक हुआ करता है। इसको आखिर देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा, या यहीं हवा में लोग बात करेंगे। ठीक है, जितना योजना बिहार में लिया गया और जितना शिलान्यास हुआ, अगर वो सब लागू हो जाए तो खेती करने के लायक जमीन भी बिहार में नहीं बचता है। नोट कर लिया मंत्री जी। आप देखिए रिजल्ट कुछ नहीं है, ये बताएंगे रेल मंत्री हैं। हाँ ठीक है सर। सभापति महोदय, जब इंटरिम बजट पर चर्चा हो रही थी मार्च महीने में, उस समय ही इस बात को उठाया गया था और मुझको आश्चर्य होता है कि उस चर्चा के बाद जो उत्तर दिया गया था, उस उत्तर को माननीय सदस्यों ने सुना होगा, और अगर सुनने का धीरज नहीं था तो बाद में कम से कम उत्तर पढ़ लेना चाहिए था उस सवाल को फिर छेड़ने पर। विस्तृत उत्तर मैंने दिया था। मैं भी जब रेल मंत्री बना तो सबसे पहले उसके बारे में मैंने जानकारी चाहिए। मेरे मन में भी यही असर था कि रेल पुल के कार्य का शिलान्यास हुआ, इसलिए मैंने चाहा कि उसकी मैं जानकारी ले लूं, और जब मैंने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो मुझको उसके बारे में जो जानकारी मिली, और यहां पर भी चूंकि सदन में कुछ लोगों ने इस सवाल को उठाया था, रघुवंश प्रसाद सिंह बैठे हुए, इन लोगों ने भी सवाल को उठाया था। अब चाहे बोल के उठाए हों या बीच में इंटरवेन करके उठाए हों, जैसे अभी लालू जी बोल रहे हैं, तो ये सब हुआ। इसके बाद मैंने उत्तर दिया, उस पुल के सर्वेक्षण का कार्य जारी है। सर्वेक्षण का कार्य पूरा होने के बाद अब उस पुल के बारे में एक मॉडल टेस्ट होगा कि कहां क्या उसका अलाइनमेंट होगा। मैंने वहीं पर यह बता दिया था कि चूंकि प्रधानमंत्री ने खास जगह पर शिलान्यास कर दिया है, इसलिए शिलान्यास कर दिया है तो पुल का निर्माण वहीं होगा, लेकिन पुल की लंबाई, पायों की संख्या, उसका अलाइनमेंट, इसके बारे में फैसला जब पूरी तकनीकी रिपोर्ट आ जाएगी तभी संभव है। और राइट्स इस काम को कर रहा है। और आपकी जानकारी में जान लीजिए जरा, इसके पुल का मॉडल टेस्ट होने वाला है और वो रुड़की में मॉडल टेस्ट होगा। उस मॉडल टेस्ट के आधार पर कम से कम उसको 2 बार मॉडल टेस्ट करना पड़ेगा कि बरसात के दिनों में पानी का जो बहाव है, अगर पुल का ये अलाइनमेंट होगा तो इसका पटना शहर पर क्या असर होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा पुल और एक गंगा नदी पर और शहर बहुत बड़े शहर के पास हो रहा, इसलिए मॉडल टेस्ट होना अनिवार्य है। ये सारी बातों को लोग जानते हैं। राइट्स उसके सर्वेक्षण का कार्य कर रहा, ये सर्वेक्षण का कार्य पूरा होने के बाद ही पुल के निर्माण का कार्य हो सकता है। जरा सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। अब आप लोग सरकार में थे उस समय, अब कैसा पुल का शिलान्यास किया, पुल के शिलान्यास के पार्टी आप भी हैं, लेकिन मैंने ये पिछली ही बार आश्वस्त कर दिया है कि पुल का निर्माण वहीं होगा
और इसलिए इस बार सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करने के लिए और बाकी कामों को पूरा करने के लिए मैंने पूरे धन का प्रावधान कर दिया। देवागौड़ा जी प्रभुनाथ जी आप बोलिएगा, माफ करिएगा महोदय, माननीय रेल मंत्री जी मिसलीड कर रहे हैं और एस्केप कर रहे हैं। नहीं देखिए, आप हम लोग के सवाल, हम लोग का क्षेत्र का सवाल है, बिहार का। अच्छा, माननीय रेल मंत्री नहीं, अध्यक्ष माफ सर, हम देखिए हम कई दिन के बाद हम आए हैं, हम भाषण नहीं कर रहे हैं, कई दिन के बाद हम आए हैं महोदय। ये देन रेल मंत्री माननीय मधु दंडवते जी ने उस समय सर्वेक्षण का काम, पूना में सॉइल टेस्टिंग का काम, सारी फिजिबिलिटी का काम, और उसके बाद फिर जनेश्वर मिश्रा जी का सर्वेक्षण का काम सारा पूरा होने के बाद मैं ये कहना चाहता था, आप बनाए या ना बनाए, मैं ये जानना चाहता था महोदय कि ये देश के प्रधानमंत्री, गरिमामयी जो पद है देश का प्रधानमंत्री और केंद्र का रेल मंत्री, या हम भी उसमें शरीक हैं, उस समय हम थे, ये तो सारा ठोक ठेठा के ही तो शिलान्यास होता, ये पुल का शिलान्यास हम कर रहे हैं। अब ये प्रक्रिया डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं रेल मंत्री जी कि फिर बन जाएगा तो टेस्ट हो जाएगा, तो एक बार वो कर दिए हैं तो वहीं पर फिर बनेगा, ये तो निश्चित नहीं है महोदय। इसलिए बिहार की अगर हम सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, अगर हम गुमराह कर रहे हैं तो बाजाप्ता प्रिविलेज नोटिस आप दे दीजिए, मैं आपको सुझाव देता हूं। इसीलिए नहीं, आप प्रिविलेज नोटिस दे दीजिए अगर गुमराह कर रहे हैं। जो सच्चाई है, लोगों के आंख में धूल झोंकने के लिए जिस तरह का कार्यक्रम आप लोगों ने किया है, उसका अंजाम तो सबको भोगना ही पड़ेगा। रघुनाथ सिंह जी प्लीज प्लीज, नहीं आप बहुत टाइम हो गया, प्लीज कंक्लूड। आप चाहेंगे तो इस बात को मैंने कह दिया, बता दिया, सभापति महोदय मैंने बता दिया। लालू जी और बैठिए। हमारा जानना चाहते थे कि बिहार वासियों, ये लालू झूठ प्रसाद जी, था, प्लीज ये फ्रेब था, Let him ये conclude. जालसाजी थी, रेल मंत्री जी ने इसको पुष्ट कर दिया। अब इन नए सिरे से जो करना होगा ये रेल मंत्री जी ने क्या पुष्ट किया ये तो रिकॉर्ड देखिएगा आप। लेकिन मैं इतना कह देना चाहता हूँ, रघुनाथ सिंह जी, मैंने इंटरिम बजट के स्टेज पर और आज भी Wind up मैंने करिए। जो बात भी कही है, अगर वो सदन को गुमराह करने वाली है तो आप बाजाप्ता प्रिविलेज नोटिस दे दीजिए। नो प्लीज प्लीज, लालू प्रसाद जी प्लीज प्लीज, मिठाई खिलाएंगे आप, वो क्या हो रहा है? सभापति महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदय, लालू जी को कहिए मिठाई खिलाने के बजाय रात भर रेल बजट में यही रहे। आप बताइए प्लीज प्लीज हम आपके माध्यम से सरकार, अरे हमको जरा बोलने दीजिए। प्लीज कंक्लूड।